गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति, योर हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शिल्पाधिकारम, है ना, द टेल ऑफ द एंकलेट्स। तो शिल्पाधिकारम जो है ये 7th क्लास के हिस्ट्री के एक चैप्टर में इसका छोटा सा रेफरेंस है। लेकिन शिल्पाधिकारम के बारे में जो संगम लिटरेचर के दौरान लिखा गया साउथ में, बहुत बारी पूछा जाता है। इवन कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, अब ये शिल्पाधिकारम जो है वो लिखा किसने है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। वो लिखा है इलांगो एडिगल ने। जो इलांगो एडिगल हैं वो तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, चेरा किंगडम में, साउथ में रहते हैं, है ना। तो ये इसको वन ऑफ द 5 जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं उसमें काउंट किया जाता है जो तमिल लिटरेचर के हैं। ठीक है, अब ये स्टोरी क्या है, स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन ये है कि जो शिल्पाधिकारम की मेन हीरोइन है कन्नगी और हीरो हैं कोवलम। अभी कपल होता है, फेमस एपिक है ये, कंपोज सून आफ्टर द संगम कलेक्शंस टेल द स्टोरी ऑफ कन्नगी who lived happily with her husband Kovalam in the prosperous Chola capital city of Puhar identified with Kaveri Patnam seen earlier। अब कोवलम जो है गलती से फैल इन लव विद ए डांसर के साथ, वो उसका जो कोर्ट में जो डांसर होता है उनके साथ उसका अफेयर चल पड़ता है एंड इवेंचुअली लॉस्ट हिज ऑल वेल्थ ओवर हर। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही रिटर्न टू कन्नगी who forgave him। Then she traveled to मदुरई आ जाते हैं, द कैपिटल ऑफ द पांड्यन किंगडम, होपिंग टू रिबिल्ड देयर लाइव्स। कि चलो एक नई लाइफ शुरू करते हैं। कन्नगी माफ़ भी कर देती है कि चलो मुझसे मेरे पति से गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, हम मदुरई चलते हैं। अब उनके पास पैसा वैसा तो इतना होता नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपनी पायल देती है, वही एंकलेट स्टोरी आगे है। पायल देती है तो वो पायल लेके जाता है मार्केट में बेचने। अब उसकी पायल काफ़ी सुंदर होती है, भाई अमीर घर की होती है पहले पहले वो तो। अब वो जब वो क्या कहते हैं इसको, जाता है वहाँ पे पायल बेचने, तो वो जो मर्चेंट होता है वो सोचता है अरे ये तो राजा की पायल है जो चोरी हुई, राजा की मतलब राजा के वाइफ रानी की पायल है जो चोरी हुई थी। तो वो ना उसको लेके जाता है उस राजा के पास कि भैया ये तो सर आपकी पायल है, देखिए इसने चुराई है ना। तो मर्चेंट जो falsely frames him as having stolen the anklet from the queen. The king arrests Kovalam and then executes him without the due check and process of justice. When Kovalam doesn't return home, Kannagi goes searching for him. She learns what she has happened. She protests the injustice and then proves Kovalam's innocence by throwing in the court the other jeweled anklet of the pair। अब किंग को पता चल जाता है भले भाई मुझसे तो गलती हो गई। अब ऐसे बताते हैं कि द किंग accepts his folly। Kannagi curses the king and the people of Madurai, tearing off her breast and throwing it at the gathered public। The king dies, king भी मर जाता है। The society that had made her suffers in the retribution as the city of the Madurai is burned to the ground because of her curse। In the third section of the epic, God and goddesses meet Kannagi at Cherandu and goes to heaven with God Indra। ठीक है, अब ये स्टोरी आपने यहाँ से सुन ली। अब स्टोरी में मतलब कन्नगी तो इवन कि पूजा जाता है अभी भी गॉडेस के रूप में कि हाँ एक किस्म का है, मतलब गॉडेस है वहाँ की, एकदम पार्वती का भी रूप माना जाता है इनको। इवन टुडे कन्नगी इज वर्शिप्ड इन तमिलनाडु एंड केरला। अब हम ये कहेंगे कि ये बहुत सुंदर सी एग्जीक्यूट पोइट्री है जो ली गई हुई है ना, मतलब है तो एपिक है ये, लेकिन लोग इस पर इतना बिलीव करते हैं कि उनको मानते हैं, पूजा की जाती है उनकी। और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है और इसी स्टोरी को आगे बढ़ाया एक शिल्पाधिकारम है और मनी मेकलाई में इन दोनों के जो बेटी होती है उसकी स्टोरी शायद आगे बढ़ती है। वो भी मैं आपको स्टोरी एक दिन आपको बताऊंगी, वो भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। लेकिन आपने इस स्टोरी को याद रखना है, शिल्पाधिकारम टेल ऑफ द एंकलेट। ठीक है जी, और लिखी किसने, इलांगो एडिगल ने। और इसका काफ़ी नाम है, ये आप याद रखिएगा, इसका काफ़ी नाम है। और जो इलांगो एडिगल हैं वो एक जैन मॉन्क हैं बिलोंगिंग टू द चेरा रॉयल फैमिली, साउथ इंडिया की सिटी से है। और ये वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स है तमिल लिटरेचर का। ठीक है ना। अब हम फिर ये भी शिल्पाधिकारम की स्टोरी मॉरल क्या हुआ। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप शिल्पाधिकारम रिवील्स वेरियस मॉरल वैल्यूज, है ना, रेलिवेंट टू द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड। Concepts such as justice for those who suffer injustice, the reverence of the chaste woman Patini, and the inavailability of the fate Ujjayini from the
फाउंडेशन ऑफ दिस एपिक। चलिए और जो व्हाट आर द अदर एपिक्स है, मैं जो अदर एपिक्स भी बोले हैं भैया वो थोड़े टफ तो लगता है। वो मणिमेखला भी उसमें एक एपिक है, वो मैं धीरे धीरे आपको उसकी स्टोरी सुना, 2 की स्टोरी ही सुनाऊँगी, ठीक है। शिल्पाधिकारम जो है वो एक काफ़ी अर्लीस्ट तमिल एपिक है। उसकी कितनी लाइन्स हैं, ये पोइम है ना, ये 5730 लाइन्स में कंप्लीट होती है। ये आप याद रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। काफ़ी सुंदर सी प्यारी स्टोरी है ये, लेकिन ट्रैजिक स्टोरी है, ठीक है। कोई बहुत मतलब वो हैप्पी एंडिंग नहीं, ट्रैजिक स्टोरी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स को।